दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत बेहतरीन ओपनिंग्स लेके आया हूं जहां पे आपको इंटर्नशिप साथ में बहुत बेहतरीन प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। तो यहां पे टेक और नॉन टेक दोनों तरीके की ओपनिंग्स मैं कवर अप करके रखा हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप जिस फील्ड से ग्रेजुएशन किए उस फील्ड के हिसाब से आप ऑफिशियल लिंक्स के थ्रू अप्लाई कीजिएगा। साथ में अब मैं कहूंगा कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको रेगुलरली नए नए जॉब ओपनिंग्स के बारे में मैं अपडेट करता रहूंगा, तो आपके पास चांसेस अच्छे रहेंगे अप्लाई करने के लिए। साथ में आपको व्हाट्सएप चैनल भी हमारा ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वहां पर रेगुलरली मैं बहुत सारे लिंक शेयर आउट करता हूं टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम, वॉक-इन्स जैसे ड्राइव्स के लिए। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बनी रहेंगी डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई करने के लिए, जिसकी लिंक यानी कि व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगी या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो उससे जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि यहां वीडियो के अंदर मैं 3 से 4 ही ओपनिंग कवर अप कर सकता हूं, बट व्हाट्सएप चैनल पर मैं रेगुलरली 10 to 15 लिंक शेयर आउट करता हूं, तो आपके पास चांसेस अच्छे रहेंगे। चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स की तरफ, कंपनीज के और चेकआउट करते हैं कि क्या क्या ओपनिंग्स आई हुई हैं। तो सबसे पहले जो ओपनिंग्स आई हुई है जाइकस की तरफ से, ठीक है, एआई इंजीनियर इंटर्न की पोजीशन रहने वाली, हाइब्रिड अपॉर्चुनिटी है, ये हाइब्रिड ऑफिस रहने वाला है आपका, यानी कि आप 3 दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस रहोगे और 2 दिन वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ इस पोजीशन पे आप अप्लाई कर सकते हो। डिपार्टमेंट में जाओगे तो यूएस डिलीवरी, यानी कि जो आपकी जॉब का जो टाइमिंग होगा वो बहुत मेनली या तो आफ्टरनून शिफ्ट होगा या फिर आपको नाइट शिफ्ट में करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल है, तो इसके लिए जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। और देखो, इस पोजीशन पे इसलिए भी अप्लाई करना चाहिए क्योंकि ये एआई रिलेटेड है। अब एआई रिलेटेड करियर में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको अप्लाई करना चाहिए अगर आप फ्रेशर हो, रिसेंटली ग्रेजुएट की हो। क्यों? क्योंकि वहां पे अभी कैरियर ग्रोथ आपको बहुत अच्छी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि एआई के अंदर ही अभी कैरियर ड्राइव चीजें हो रही हैं। नई नई कंपनीज जो एआई से रिलेटेड पोस्ट निकाल रही है, तो वहां पे आपके पास एक्सपीरियंस पहले से रहेगा। तो इन केस अगर आप इन फ्यूचर कभी स्विच भी करते हो कंपनी, तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी जिसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा अच्छा रहने वाला है। तो इस पोजीशन के लिए जरूर आप अप्लाई कीजिएगा। लोकेशन आपकी बैंगलोर रहेगी। अब इसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट, स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस की जो रिक्वायरमेंट है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो करेंटली परसुइंग और रिसेंटली कंप्लीटेड ए डिग्री इन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स और रिलेटेड फील्ड बोला है। तो जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं जो कि बीटेक कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बीएससी सीएस कर रहे हैं, बीवोक आईटी कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस फील्ड से अगर वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इस पोजीशन पे जरूर अप्लाई कीजिए। साथ में जो रिसेंटली ग्रेजुएट स्टूडेंट है, जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए यानी कि 25 बैच जो पास आउट है, वो इन पोजीशंस पे अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई, मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट और ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट है, फैमिलियरिटी विद पाइथन एपीआई, जेसॉन और डेटा हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट है, स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी बोल के रखा है। तो अब देखो, यहाँ फैमिलियरिटी विद पाइथन एपीआई, जेसन जब बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि देखो एडवांस लेवल पे नहीं बोल रहा है, बट बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। आपके इंटरव्यू में उससे सवाल जरूर पूछे जाएंगे। गुड टू हैव में अगर आपके पास एक्सपोजर है लाइक LangChain, LM Index, OpenAI APIs और सिमिलर फ्रेमवर्क्स, कोर्स वर्क और प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू AI, डेटा एनालिटिक्स और ऑटोमेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ SaaS और कस्टमर फेसिंग ऑपरेशन सपोर्ट, सक्सेस एक्सेट्रा, तो आपके पास चांसेस ज्यादा है कि आप सेलेक्ट हो जाओ। अपने रिज्यूमे में अगर आपके पास इन चीजों से रिलेटेड एक्सपोजर है, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस है, तो उसको जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, नाइस टू हैव में पर्सनल और एकेडमिक प्रोजेक्ट्स बोल के रखा है, जैसे गिटहब, हैकाथॉन्स एक्सेट्रा इन्वॉल्विंग AI, चैटबॉट, ऑटोमेशन से रिलेटेड। तो आप अपने रिज्यूमे में अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो जरूर मेंशन कीजिएगा, आपके चांसेस हाई रहेंगे सिलेक्शन के। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ISO IAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। Join today and become the next success story. तो ये एक बहुत बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी, इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। आपका काम क्या रहने वाला वो मैं आपको समझा देता हूं। प्रोसेस डिस्कवरी एंड अपॉर्चुनिटी मैपिंग का है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, एक्सपेरिमेंटेशन, पायलट सपोर्ट एंड इटरेशन, लर्निंग एंड नॉलेज शेयरिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड नॉलेज ट्रांसफर, क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन। अब इसमें आप ये सोचोगे कि ये सारी चीजें तो हमको आता नहीं, हम कैसे काम करेंगे? तो ट्रेनिंग पीरियड में इंटर्न की पोजीशन है तो आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी, बट जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, स्किल्स और क्वालिफिकेशन जो कि मैंने अभी आपको बताया, वो आपके पास होना चाहिए।
तो इस पोजीशन पे जरूर आप अप्लाई कीजिएगा। याद रखिएगा कि कम्युनिकेशन किसी भी जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे तो आपको कम्युनिकेशन वहां पे शो ऑफ करना ही पड़ेगा। आपको अच्छी स्किल्स होनी चाहिए कम्युनिकेशन पे, इंटरव्यू कैसे दिया जाता है ये सब आपको पता होना चाहिए। तो देखो उसके लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी है, जरूर जाके चेक किया करो। आपको कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करना है, इंटरव्यूअर कैसे सवाल पूछता है, इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, क्या एक उसका माइंडसेट होता है इंटरव्यूअर का, उस सारी चीजों के बारे में आपको सीखने समझने को मिलेगा। हर्षित सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर अप किया, तो उसको जरूर चेकआउट करना। तो इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। अब आप ये सोचोगे कि सैलरी कितनी मिलेगी, तो देखो इंटर्न की पोजीशन है तो आपको कम ही मिलेगा, यानी 25 to 35,000 तक मिल सकता है। बट आपको इस पोजीशन पे अप्लाई इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये एआई से रिलेटेड करियर है, तो यहां से आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो इन केस आप जब परमानेंट जॉब पे जाओगे किसी दूसरे कंपनी में भी, या फिर इसी कंपनी के अंदर जब परमानेंट हो जाओगे, तो आपको एक अच्छी सैलरी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं, ईवाई की तरफ से डेटा एनालिटिक्स इंटर्न की पोजीशन रहने वाली है, तो इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। अब इसकी जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो जरूर चेकआउट कर लेते हैं। तो अगर आपके पास डिग्री है इन आर्ट, एनिमेशन, डिजाइन, इंजीनियरिंग और रिलेटेड डिसिप्लिन, तो आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने बीए करके रखा है, एनिमेशन से रिलेटेड बैचलर्स ऑफ आर्ट लेके रखा है, डिजाइन से रिलेटेड लेके रखा है, इंजीनियरिंग करा है, बीटेक करा है, बीसीए करके रखा है, तो आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीए बीकॉम करके रखा है बट साथ में उन्होंने डेटा एनालिटिक्स जैसे कोर्सेज भी करके रखे, सर्टिफिकेशंस लेके रखे, वो भी इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ में बेसिक प्रोफिशिएंसी विद डिजाइन टूल्स एंड ईगरनेस टू लर्न क्विकली, एबिलिटी टू विजुअलाइज स्केच आइडियाज ऑन पेपर और डिजिटली, डिजाइन ओरिएंटेड माइंडसेट होना चाहिए विद पैशन फॉर कंटिन्यूअस लर्निंग, इंटरेस्ट इन ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन मेथड्स एंड एजाइल डिलीवरी प्रैक्टिसेस, स्ट्रॉन्ग रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। तो ये आपको हर ओपनिंग पे देखने को मिलेगा। गुड टू हैव स्किल्स में इलस्ट्रेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स होना चाहिए, एक्सपीरियंस विद फिग्मा, फोटोशॉप और एडोब, अवेयरनेस ऑफ एजाइल प्रोसेस फॉर डिजाइन डिलीवरी, इंटरेस्ट इन एक्सप्लोरिंग एआर वीआर प्रोटोटाइपिंग एंड एआई असिस्टेड डिजाइन वर्कफ्लोस, फैमिलियरिटी विद फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, एचटीएमएल, सीएसएस, जेएस। तो ये अगर आपके पास है तो अपने रिज्यूमे में जरूर शोकेस कीजिएगा। आपके चांसेस हाई रहेंगे सिलेक्शन के, आपके रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस हाई रहेंगे। और उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छी रही, मतलब एवरेज भी रही, तो भी आप सेलेक्ट हो जाओगे। आपका काम क्या रहेगा, तो गेन प्रोफिशिएंसी इन फिग्मा एंड अदर लीडिंग डिजाइन टूल्स, ट्रांसलेट बिजनेस रिक्वायरमेंट्स इनटू क्लियर यूजर प्रॉब्लम स्टेटमेंट विद गाइडेंस, कोलैबोरेट विद टीम्स टू ideate solution influenced by the latest tech trends, AI driven personalization, क्रिएट इंटरेक्शन फ्लोज, वायर फ्रेम्स एंड हाईली फिडेलिटी यूआई मॉकअप्स फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ये बहुत बेहतरीन ओपनिंग है, इससे आपका करियर ग्रोथ एक अच्छी दिशा में जाएगा। करियर यहाँ पे आपको डिफरेंट पाथ पे लेके जाएगा, और हाँ इसमें एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ मिलेगा, जहाँ पे इन फ्यूचर जो भी ओपनिंग्स आती हैं इससे रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा एक अच्छी सैलरी उठाने में। यहाँ पे जो आपको ईवाई इस पोजीशन के लिए सैलरी ऑफर करेगा वो अगेन 30 to 35,000 रहने वाला है। तो इस पोजीशन के लिए जरूर आप अप्लाई कीजिएगा। अगर आप इंटर्न अच्छे रहते हो तो सिंपली मैं आपको बता देता हूं आपका फायदा क्या होगा कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर ईवाई के अंदर ही ऑफर हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि अपने इंटर्न को ही रख लेते हैं, क्योंकि इनके लिए आसान हो जाता है, इनको बार बार ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करनी होती। नए कैंडिडेट्स को कॉर्पोरेट का जो माहौल होता है वो इंटर्न बहुत इजीली समझ जाते हैं एक टाइम व्यतीत करने के बाद, तो भाई उनके लिए बहुत एडवांटेज रहेगा। तो इस पोजीशन पे जरूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट ओपनिंग बताने वाला हॉकिंग की तरफ से, जिसकी जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड ही आपको जो सैलरी देखने को मिलेगा, जो स्टाइपेंड देखने को मिलेगा, 5 to 12 LPL देखने को मिलेगा, यानी 5 to 12 लाख पर एनएम। और अगर आप कंफर्म हो जाते हो, आपने अगर अच्छा परफॉर्म कर लिया ट्रेनिंग में, तो आपको जो प्री प्लेसमेंट ऑफर मिलेगा वो 7 to 14 लाख पर एनएम का मिलने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे आपको बहुत ही डिफरेंट फील्ड्स में अप्लाई करने का मौका है। जैसे फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग है, ठीक है, अगर आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट की हो, सेल्स की अच्छी नॉलेज है, मार्केटिंग का अच्छा नॉलेज है, उससे रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशंस लेके रखे हो, कोर्स वर्क करके रखे हो, एक्सपीरियंस लेके रखे हो, तो इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करो। टेक्निकल और रिसर्च डेवलपमेंट की एक फील्ड है, ठीक है, जिसमें कि डिप्लोमा होल्डर्स, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट्स आर रिक्वायर्ड इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, टूल डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस इंजीनियरिंग, मशीन डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, सप्लाई चेन, मटेरियल साइंस, रोबोटिक्स। अगर इन सारे फील्ड्स अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखी है बैचलर्स की, तो आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। आपका काम रहेगा मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च डेवलपमेंट, क्वालिटी एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी ओपनिंग है। एक और साथ में आपको मिलेगा ह्यूमन रिसोर्स एडमिन की पोजीशन। अगेन आपने अगर किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन करके रखी है, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड फील्ड से ग्रेजुएशन करके रखा है, एमबीए करके रखा है, तो आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मैनेजमेंट रिलेटेड पोजीशन रहने वाला है, जहां पे आपका काम रहेगा डिजाइन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोग्राम, मैपिंग कॉम्पिटेंसी गैप्स एंड प्लानिंग टू एड्रेस देम, ऑनबोर्डिंग एम्प्लॉइज, मैनेजिंग डाइवर्सिटी एंड इक्विटी इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजिंग टाउन हॉल्स, इंप्रूविंग अप्रेजल सिस्टम,
ठीक है। अब साथ ही द जॉब इन एडमिन में इन्वॉल्व मैनेजिंग ऑफिस, फैक्ट्री सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू सीनियर मैनेजर। तो ये एक बहुत बेहतरीन ओपनिंग है, ठीक है। तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। अकाउंट्स एंड ऑडिट के लिए भी ओपनिंग आई हुई है इंटर्नशिप्स की, तो इसके लिए भी अगेन अप्लाई कीजिए। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीकॉम करके रखा है, जो अकाउंटेंसी रिलेटेड फील्ड से डिग्री लेके रखे हैं, जो रिसेंटली ग्रेजुएट हैं या जो फाइनल ईयर्स में, वो इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका काम रहने वाला है टैक्सेशन, ऑडिट, रिकंसिलेशन, सेटिंग अप अकाउंटिंग कंट्रोल सिस्टम, बजटिंग, प्रोडक्शन अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये सारी चीजें रहने वाले। अब आप लोकेशन सोचोगे तो लोकेशंस मैं आपको बता देता हूं, थाने, होशियारपुर, सथरिया, मुंबई। तो ये आपके लोकेशन रहेंगे और ये सेम लोकेशन हर पोजीशन के लिए रहने वाला है। और अगर आप आईटी सिस्टम में अप्लाई करना चाहते हो इंटर्नशिप के लिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास प्रैक्टिकल, गुड प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज यानी एक्सपीरियंस, यानी कि आपके रिज्यूमे में ये चीज शोकेस होना चाहिए कि आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया, पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम करके रखा है, या फिर किसी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप करके रखा है। तो इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। आपको रिक्वायर्ड नॉलेज होनी चाहिए सी प्लस प्लस, सी हैश, सीक्वल, जावा, डार्ट, ASP.NET, HTML, CSS, XML, पाइथन, एंड्रॉइड, फ्लटर, रिएक्ट, नेटिव, टेबल टू एंड पावर BI। अप्लाई ओनली इफ यू एंजॉय कोडिंग एंड सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम्स। तो ये बेसिकली लिख के रखा है। तो अगर आपकी कोर इंटरेस्ट है आईटी सिस्टम के अंदर, तो इस पोजीशन के लिए भी आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। लोकेशन सेम रहने वाली है सारे पोजीशंस के लिए पोजीशंस के लिए। तो हॉकिंस एक बहुत बेहतरीन कंपनी रहने वाली है आपके लिए, जहां पे आपको अगेन मैं कहूंगा कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग इतनी अच्छी स्टाइपेंड कोई नहीं देता है। 5 to 12 LPA, अगेन डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन आपको ये 5 to 12 LPA मिलने वाला है। तो जो टेक्निकल वाले हैं उनको बहुत हाई सैलरी, हाई स्टाइपेंड मिल सकता है। जो मैनेजमेंट सेल्स रिलेटेड है उनको 5 से स्टार्टिंग हो सकती है, बट डिपेंडिंग अगर आपने बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया तो आपको अच्छी स्टाइपेंड देखने को मिलेगी। और 72-14 आपकी परमानेंट जॉब पोजीशन, जो सैलरी रहने वाली वो रहने वाला है। जो सेल्स मार्केटिंग में आपको अगेन जो मिनिमम के बाद आप जो अगर इंसेंटिव अच्छी टारगेट अचीव कर लेते हो, तो वहां पे आपको 3 to 5 lakhs पर एनम भी देखने को मिल जाने वाला है। तो इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो इन सारी जो ओपनिंग्स हैं, इन सबकी जो जॉब लोकेशन है सेम ही रहने वाली, थाने, होशियारपुर, सथेरिया जो कि इलाहाबाद के पास है, और एक ऑफिस जो इनका मुंबई में, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा हॉकिंग की तरफ से। नेक्स्ट ओपनिंग मैं आपको बताने वाला हूं, सेल्स फोर्स की तरफ से है, समर इंटर्नशिप है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन, 2027 इंटर्न की पोजीशन। तो जितने भी फाइनल ईयर्स हैं वो इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करें। बैंगलोर और हैदराबाद 2 लोकेशंस पे ये होगा, जहां की जो लास्ट डेट है अप्लाई करने को 29 अप्रैल है। तो इसके पहले आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। अब यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। तो एनरोल्ड इन सोफोमोर ईयर और हायर at a college, university or any year at graduate school working towards BE, BTech, computer science, information technology, circuit branch, graduating in 2028। तो बेसिकली जितने भी बच्चे हैं जो कि सेकंड ईयर में है, जो BCA कर रहे हैं, जो कंप्यूटर साइंस फील्ड से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो BTech कर रहे हैं, वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे रिक्वायर्ड स्किल्स में एकेडमिक और प्रोफेशनल इंटर्नशिप हो तो बेहतर है। एबिलिटी टू क्विकली लर्न न्यू टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एबिलिटी टू थ्राइव इन फास्ट पेस्ड एनवायरमेंट, बी सेल्फ स्टार्टर। ये सारी चीजें डिजायर्ड स्किल्स में अगेन C++, पाइथन, नॉलेज ऑफ वेब डेवलपमेंट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इस तरीके के जो कोर्सेज हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। मतलब होने इन द सेंस कि आपको बेसिक जो नॉलेज होती है, जो फैमिलियरिटी जिसे मैं कहूंगा कि आपको ऊपर ऊपर भी पता है, तो भी एक आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा आपके रिज्यूमे में। तो इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे भी आपको जो ये इंटर्नशिप है, यहाँ पे जो पेड इंटर्नशिप रहने वाले, तो यहाँ पे भी आपको जो उसके हिसाब से 25 to 30,000 अमाउंट बहुत ईजिली आपको ऑफर कर देगा। तो इस पोजीशन के लिए भी जरूर अप्लाई कीजिएगा। इन सारी जो ओपनिंग्स है उसकी ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो उसके थ्रू अप्लाई कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो अगेन मैं कहूंगा सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि इस चैनल पर रेगुलरली यानी कि हर दिन आपको मैं नई ओपनिंग्स के बारे में बताता हूं, जहां पे आप ऑफिशियली अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप किसी भी फील्ड हो। यहाँ पे टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम, हर तरीके की जॉब्स में कवर अप करता हूं। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल से हमारे जरूर जुड़िएगा, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पर मैं बहुत ज्यादा ही लिंक शेयर कर पाता हूं। इजिली रहता है, क्योंकि देखो वीडियोस के अंदर मैं 3 से 4 ही जॉब में कवर अप कर सकता हूं, बट व्हाट्सएप चैनल पर मेरे को टाइम नहीं लगता शेयर आउट करने में। तो मैं वहां पे 10 to 15 लिंक्स डेली शेयर आउट करता हूं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बनी रहेगी। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ, उन लोगों के साथ जो जॉब ढूंढ रहे हैं, इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, या रिलेवेंट फील्ड से ग्रेजुएट किए हैं रिसेंटली, तो उन तक ये वीडियोस जरूर पहुंचनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।